जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी भयंकर महामारी चल रही है। पूरे भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। पूरे देश में इस दौरान जरूरतमंद लोगों का भोजन व जरूरत की चीजें कई संस्थाएं मुहैया करवा रही हैं। इसी कड़ी में बल्टाना के अनिल कुमार जैन पिछले कुछ समय से जरूरतमंद लोगों का पेट भर रहे हैं। हमारा चैनल इन जैसे दानी सज्जनों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। टाइम प्रो न्यूज से मैं कुदरत भगत। हमारे सरदार दीपेंद्र सिंह डिल्लोजी कांग्रेस पार्टी डेराबस्सी हल्का के इंचार्ज हैं। उन्होंने हमें 100 किटें दी थी गरीब परिवारों को बांटने के लिए। वो 100 किटें हम बांटने के बाद यहाँ जनता इतनी थी कि उन 100 किटों से गुजारा होने वाला नहीं था, तो हमने अपने बिहाफ पे इस काम को शुरू किया। मैंने उसके बाद अपनी किटें बनानी शुरू की और मेरे साथ बच्चों की टीम थी। उन्होंने हमारी किट तैयार की, मैंने उनको राशन दिया, वो हम बांटते चले गए। उसके बाद मेरे साथ 2-3 भाई आए। मैंने उनको कहा भी आपको 3 कट्टे चावल के देने हैं, आपने 2 कट्टे दाल के देने हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे दिया। वो आज तक कंटिन्यू काम चलता जा रहा है। गरीब लोगों को कम से कम एक दिन में 150 के आसपास किटें रोज़ घरों में जाकर के दी जाती है। यहाँ लोग आते हैं, अपना एड्रेस लिखवा के जाते हैं, उसके बाद हम उसके घर पर ही जाकर के किट दे के आते हैं। जब आप लोगों को और कोई संदेश देना चाहेंगे कि आप जैसे अकेले ही बांट रहे हैं तो उसमें आपके सहयोग के लिए कुछ लोग आगे आए, या इस तरह से आप कुछ भी मैसेज देना चाहते हो? मैं सभी इस जीरकपुर बल्टाना निवासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा। कोई भाई इसमें अपनी कोई आहुति डालना चाहता है तो वो प्लीज़ दे सकता है, ताकि हम जो हमारी सोच है 200-300 किट और बांटने की, हम 1000 किट तक जाएं। बहुत से लोगों के अपने घर के मकान हैं लेकिन उनके पास राशन नहीं है, और उनको भी कोशिश है कि जो मीडियम वर्ग है उनको भी हम दें जिनके घर में राशन नहीं है। जैसा आप ये जो आप बीमारी है इसके विषय में भी आप अवेयर करते हैं उन लोगों को जाके, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनको देने जाते हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। उनको भी अवेयर करते हैं जी, और हम सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाते हैं, उनको सैनिटाइजर भी करवाते हैं। उसके बाद उनको बताते भी हैं भी राशन आपको मिल गया, आप अपने घर में रहें, बाहर ना घूमे फिरें। प्रशासन का भी साथ हमें पूरा मिल रहा है। जहाँ हमें लेबर ज़्यादा रहती है, हम एकता बिहार में बांटने गए थे किटें, वहाँ कम से कम होगा 500-600 बंदा जहाँ पे हमने किटें बांटी। अगर हम अकेले जाते तो शायद हमारा टेम्पो का टेम्पो वहाँ वैसे हमें पता नहीं लगना था कहाँ गया कहाँ नहीं। प्रशासन ने हमारे साथ जा कर के वो वितरित कराया और सबको एक परिवार को हमने एक किट सबको दी। सर, जैसे अभी पिछले दिनों में ये काफ़ी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और मीडिया में भी काफ़ी दिखाया जा रहा है कि लोग बिना मतलब ही सामान ले रहे हैं जबकि उनके पास ऑलरेडी होता है। तो आप अपनी टीम को कैसे इंश्योर करते हैं कि वाकई इस बंदे को ज़रूरत है या नहीं? बहुत से बंदे पहले ऑफिस से लेके गए हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं था कि उनकी रिक्वायरमेंट लिखवा तो गए वो और ले भी गए, हमें नहीं पता था। लेकिन जब लगा भी एक घर में 2-2, 3-3 किट चली गई हैं, हमने यहाँ पे उसको देना बंद किया और लोग आए यहाँ पर पे, उनका हमने एड्रेस नोट किया, उसका फ़ोन नंबर नोट किया, उसके घर पे जा कर के शाम को हम सुबह किटें तैयार करना, शाम को उनको घरों में दे के आना। उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उनको हाथ जोड़ के विनती भी करते हैं भाई जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ले, जो हम दे रहे हैं वो पर्सनल दे रहे हैं, ताकि जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ले ले। कल को किसी रिक्वायरमेंट आती, कल आकर के ऑफिस आकर के लेके आ सकते हैं। हम हाथ जोड़ के विनती भी करते हैं लोगों को। हमें 2-3 परिवार ऐसे मिले भी हैं, गरीब परिवार भी मिले हैं, हम उनको किट देने गए हैं, उन्होंने कहा बाबूजी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास राशन है। ऐसे भी परिवार मिले हैं। मैं टाइम्स प्रो न्यूज़ चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारा ये काम देख करके, आपके चैनल से ही पब्लिक तक ये बात जाएगी और हमारे साथ और बहुत से परिवार जुड़ेंगे, ताकि गरीबों को और ज़्यादा उनके लिए अनाज, सूखा राशन उनको मिल सके। बहुत बहुत हाथ जोड़ कर उनका धन्यवाद करता हूँ।